नमस्कार दोस्तों। इधर कई दिन से आप मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे कैसे ऑप्शनल की तैयारी करें। टाइम भी आ रहा है, धीरे धीरे पीटी के बाद जो है हम ऑप्शनल के लिए फोकस करेंगे। तो अगर मैं बताता चलूं कि भूगोल जो है वो वैकल्पिक विषय में के रूप में जो है वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो ये एक ऐसा लोकप्रिय सब्जेक्ट है। अगर मैं सिलेक्शंस की बात करूं तो लगभग 300 प्लस सिलेक्शन जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल से गए। कारण क्या है? ये एक बहुत ही मूलभूत वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित है। और अगर एक बार आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, आपको अगर फंडामेंटल आपका क्लियर हो जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप रटते चले जा रहे हैं फिर भूलते चले जा रहे हैं। नहीं, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो आप दूसरे कॉन्सेप्ट को खींच कर लेकर आ जाएंगे, राइट। जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जलवायु में अगर आपको गैस लॉ पता है, गैस के नियम की कैसे गैस व्यवहार करती है, हमें पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि सूर्य की किरणें कहाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, कहाँ कम पड़ रही हैं, वहाँ तापमान ज़्यादा होगा, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर जो होगा वो कम होगा, और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगी। तो इस आधार पर जो हवाओं की दिशा, फिर वहाँ पर वनस्पति, वर्षा, इन सब को हम ऑटोमेटिकली ड्राइव करते चले जाएंगे। यहाँ तक कि चक्रवात, आपदाएं, मानव का खान पान, आर्थिकी, सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर होता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम बेसिक्स जो है वो कवर कर सकते हैं। अब सवाल है कि महत्व क्या है। 2011 में अगर हम देखें, प्री में सीसैट आने के बाद से जो भूगोल और जो आपका एनवायरनमेंट है उसके क्वेश्चन बहुत बढ़ गए हैं। तो पीटी में लगभग ये 30 से 32 क्वेश्चन तक का जो है वो कवरेज कर देता है जब ज्योग्राफी ऑप्शनल। क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल सिर्फ आप ऑप्शनल के तौर पे मत देखिए। जो इसका सेकेंड पेपर है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें जो लास्ट के 7 टॉपिक हैं, यानी जो 7 यूनिट है, मेजॉरिटी 70% ऑफ द सिलेबस, वो पूरा 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 करंट अफेयर्स है, राइट। पूरा उसमें आप पॉलिटी, सोशल इश्यूज, करंट इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सब कुछ आप कवर करते हैं। और डेफिनेटली जब इतना ब्रॉड सिलेबस आप कवर करते हो तो आपको पीटी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मेंस में तो आप ये समझिए कि अगर मैं बात करूं तो लगभग मेंस के जो फर्स्ट पेपर है उसका 20 से 25% हिस्सा भूगोल कवर करता है। सेकेंड पेपर का जो है वो 20% से अधिक हिस्सा जो है वो भूगोल कवर करता है। मेंस में तो काफ़ी और बड़ा हिस्सा कवर करता है फर्स्ट पेपर में। थर्ड पेपर में तो 60% से ज़्यादा बड़ा हिस्सा, यानी जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर है उसका जो पार्ट है, डेरिवेटिव्स हैं, वो सारे के सारे ज्योग्राफी में कवर हो जाते हैं। यानी कि आप इधर ज्योग्राफी के 500 नंबर कवर करते हो और इधर जो है वो आपके 300 से 400 नंबर जो है वो प्री में कवर हो जाते हैं। तो इतना बड़ा आपको एडवांटेज मिलता है। अब चूंकि क्या होता है, एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं, पहले गैप हुआ करता था, अब जो है लगातार सुबह शाम पेपर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर रिवाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो यहाँ बेसिकली हम लोग जो देखते हैं वो इसी प्रकार का सिस्टम काम करता है। नाउ 300 to 400 जो है लगभग क्वेश्चन आप यहाँ कवर कर रहे थे, तो काफ़ी बड़ा आपको हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में आज जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भू राजनीति से और जो कंटेम्प्रोरी टॉपिक्स हैं, तो डेफिनेटली ये जैसे अब भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो गया, भारत बांग्लादेश का मुद्दा हो गया, या अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें, अमेरिका के साथ संबंध हो, ये सब कुछ काफ़ी हद तक जो है आप मूलभूत धारणाओं को ज्योग्राफी में कवर कर चुके होंगे। तो डेफिनेटली इससे आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी। अब सवाल है कि हम बुक्स कौन कौन सी पढ़ें। यदि हम बुक्स की बात करें तो जो सबसे बेसिक बुक्स जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं रेफरेंस बुक्स में, वो सविंदर सिंह नंबर 1। दूसरा, जैसे कि अगर हम इसके पहला टॉपिक भू आकृतिक विज्ञान जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से लोग इसको सविंदर सिंह भी कहते हैं, लेकिन मुझे पी दयाल की राइटिंग बहुत अच्छी लगी, राइट। इजी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल है। आप इसको अपनी जो है सेल्फ स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जलवायु और समुद्र विज्ञान के लिए कंबाइन और अलग अलग दोनों एक बुक आती है, DS लाल की, गुड बुक, ठीक है, हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं। जीव भूगोल के लिए सविंदर सिंह, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं ईजिली इसको अवेलेबल है, मिल सकता है, पढ़ सकते हैं। पर्यावरण भूगोल सविंदर सिंह, क्योंकि पर्यावरण का अधिकतर पार्ट जो है वो कंटेम्प्रोरी है। इसके बाद हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो माजिद हुसैन, नो डाउट ये अभी तक की सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आर्थिक भूगोल जगदीश सिंह की बुक आती है। हालांकि आर्थिक भूगोल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा न्यूज़पेपर से कवर करना होता है। फिर इसके बाद जनसंख्या भूगोल चांदना वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है। अधिवास भूगोल के रूप में बात करें तो RC तिवारी की बुक अच्छी है। मौर्य की भी बुक आती है, SD मौर्य की, दोनों में से कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं।
तो इसके बाद है मानव भूगोल में मॉडल। तो मॉडल जो है वो माजिद हुसैन साहब की अच्छी बुक है। जोग्राफिकल थॉट्स में भी अगर हम बात करें तो जोग्राफिकल थॉट्स में बीसी जाट की बुक आती है, ये भी हमारी काफ़ी सही काम करती है। इसके बाद विश्व का प्रादेशिक भूगोल, ये एस डी मौर्य की किताब है, ठीक अच्छा इनका अप्रोच है। अलका गौतम ने भी इस पर किताब लिखी है, तो दोनों में से कोई भी किताब हम प्रेफर कर सकते हैं। भारत के भूगोल के लिए आर.सी. तिवारी, ये ठीक बुक है। हिंदी में माजिद हुसैन साहब की बुक पढ़ सकते हैं भारत के भूगोल में। चतुर्भुज मामोरिया, चूँकि थोड़ा सा ये रेयर एडिशन होता है, जल्दी मिलता नहीं है, तो अगर ये मिलता है तो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कोई भी बुक इंडियन ज्योग्राफी में आपको 3 यूनिट या 4 यूनिट से ज़्यादा की हेल्प नहीं कर पाएगी। रिमेनिंग जो हिस्सा है वो आपको मेजॉरिटी जो है, हम बात करें तो आपको करंट अफेयर्स से ही कवर करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर, भूगोल और आप जैसी मैगजीन, योजना, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी इसके लिए, आपको इससे कवर करना पड़ेगा, राइट। और अगर हम कृषि भूगोल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो माजिद हुसैन साहब की बुक अच्छी आती है इसमें। एग्रीकल्चर या कृषि भूगोल पे अगर हम कृषि के बारे में बात करें तो कृषि आर्टिकल के नाम से एनबीटी पे, जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, उस पर भी एक किताब अच्छी आती है, काफ़ी अच्छी बुक है वो भी, हम उसको भी देख सकते हैं। साथ साथ आपको हमेशा एक जो है एटलस रखना पड़ेगा, जैसे ऑक्सफोर्ड जो है स्टूडेंट एटलस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एटलस जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें आपको विजुलाइज करने में बहुत मदद होगी। साथ साथ हमें इसमें एक देखना पड़ेगा, जैसे न्यूज़पेपर में अब जो इसमें आपका जो मैपिंग आती है वो पेपर 2 में आती है। तो पेपर 2 में हम जहाँ तक हम समझ पाते हैं, तो पेपर 2 के लिए आप जो है वो बेसिकली एटलस पे आप फोकस करेंगे। तो एटलस पे फोकस करके आप जो है जो कंटेम्प्रोरी चल रहा है, बेसिकली आप देखेंगे जो चर्चा में प्लेसेस हैं उनको आप मार्क करते जाइए, डायरी में नोट करते जाइए, वही आपके लिए बहुत है। इनके ऊपर आपको कुछ शब्द आना चाहिए कि ये चर्चा में क्यों रहा, कहाँ है, बस इतना काफ़ी है। तो इस हिसाब से ये बहुत स्कोरिंग हो जाता है। ये जीएस में बहुत बड़ा जो है वो एडवांटेज रखता है, इंटरव्यू में बहुत बड़ी एडवांटेज रखता है, और शायद यही कारण भी है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो होता है वो यहीं से निकल कर बाहर जा रहे हैं, यहीं से निकल सक्सेस हो रहे हैं इस ऑप्शनल को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर, क्योंकि ऑप्शनल के साथ साथ जीएस में उनको बहुत हेल्प मिल जा रही है। ये बहुत रणनीतिक विषय है, एक बात जिसे कहते हैं कि रणनीतिक सफलता रहेगी आपके लिए। अच्छी बात यह है कि इस सब्जेक्ट के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो जनरली पॉलिटिकल साइंस में एक मिसिंग दिखाई पड़ती है, पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छा ऑप्शन, लेकिन पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम में बुक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। हिंदी मीडियम में देखा है कि वो मटेरियल जो है वो अप्रोच की कमी हमें दिखाई पड़ती है। ज्योग्राफी के साथ सबसे अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एबेंडेंट मटेरियल है, पर्याप्त सामग्री है, चाहे आप हिंदी पढ़ना चाहें चाहे इंग्लिश पढ़ना चाहें। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है ऑप्शनल दोनों जो है विषय के जो दोनों मीडियम है उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम एक नज़र डालें इसके टॉपर्स पे, तो जैसे आलोक रंजन झा, उनका ऑप्शनल जो था सन 2000 में भूगोल ही था, उनकी प्रथम रैंक थी। एस नागराजन की रैंक फर्स्ट थी, उनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल था। चंद्रशेखर की 2008 में 4th रैंक थी ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ। फिर आशुतोष निरंजन 2009 में 11वीं रैंक। इसी तरह जैसे अभी लास्ट में हमने देखा कि सबसे लेटेस्ट जो इरा सिंगल, जिन्होंने IAS टॉप किया, उनकी अभी ऑप्शनल जो था वो ज्योग्राफी था। तो ये जो है वो काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर हम बात करें लोगों के सिलेक्शन में, और इजी टू ग्रैस्प है। खास बात ये होती है कि इसको आप अगर थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ते हैं तो इसमें रटने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आप इसको जो है वो डेरिवेट करते जाएंगे, ईजिली आप जो है आंसर राइटिंग कर पाएंगे। आपको ये प्रयास कैसा लगा दोस्तों? आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, आप उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपका ये जवाब देता रहूँगा। और रही बात मेरे साथ लगातार जुड़े रहने की, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8285894079 पर आप मुझे व्हाट्सअप करते रहिए, और मैं इसी तरह के और महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर आपको भेजता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।